यदि डायनेमिक डेमोक्रेसी है हमारे देश की, तो कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर घुसपैठ करके देश की एकता और सुरक्षा दोनों पर बगैर दिखे हुए प्रहार किया जाए। मीडिया भी स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन यदि मीडिया स्वतंत्र है तो इसका दुरुपयोग कैसे होता है? कैसे मीडिया के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खतरनाक और विभाजनकारी बातों को स्थापित करने और उसे प्रचारित करने की कोशिश की जाती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देश में नई तकनीक के आने की वजह से क्या थ्रेट्स पैदा हुए हैं, क्या देश के लिए नई नई चुनौतियां क्या हैं जिससे देश को खतरा हो रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर खुलकर बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान मीडिया, सोशल मीडिया, एनजीओ, डायनामिक डेमोक्रेसी और फिर जो है उन्होंने जुडिशरी पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि इन तमाम सिस्टम में लोग घुसकर चीजों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए कैसे मीडिया, सोशल मीडिया, एनजीओ, डायनामिक डेमोक्रेसी, जुडिशरी, इन 4-5 बिंदुओं का जिक्र कर रहे राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं बिन कहे अपनी भी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ेगा आप चीजों को समझने लगेंगे कि जिन पर वो निशाना साध रहे हैं वो आखिर कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा सुनते हैं कि मीडिया और सोशल मीडिया फिर एनजीओ को लेकर क्या कह रहे हैं, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। कहीं सोशल मीडिया स्वतंत्र है तो उस पर व्यवस्थित दुष्प्रचार कैसे किया जाए? सोशल मीडिया का स्वतंत्र होना यह कोई बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए। मीडिया भी स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन यदि मीडिया स्वतंत्र है तो इसका दुरुपयोग कैसे होता है? कैसे मीडिया के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खतरनाक और विभाजनकारी बातों को स्थापित करने और उसे प्रचारित करने की कोशिश की जाती है? यदि एनजीओज की स्वतंत्रता है तो कैसे एनजीओज का ऐसा प्रयोग किया जाए ताकि देश की पूरी सिस्टम ही ये पैरालाइज कर जाए? तो सुन लिया आपने। उन्होंने कहा कि हमें मीडिया के फ्रीडम से यानी स्वतंत्रता से कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र में जो 2018 में घटना घटी थी, उसमें बाद में पता चला मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 50% से अधिक सोशल मीडिया पर जो ट्वीट हुए थे वह कहीं पाकिस्तान से आए थे और नफरत फैलाने के लिए ऐसे ट्वीट किए गए थे, ऐसे मैसेज किए गए थे जिससे हिंसा भड़क उठी। सबसे पहले बात मीडिया चैनल्स की, उसके बाद फिर सोशल मीडिया की भी। मीडिया चैनल्स की स्थिति को देखिए। राहुल गांधी ने भी कहा कि मीडिया पर तो अब कॉरपोरेट का कब्जा है और उनके मालिक जो हैं वो हमारे देश के पीएम पर भी कब्जा करके बैठे हैं। प्रधानमंत्री कॉर्पोरेट के लिए काम करते हैं, कॉर्पोरेट जो है अपने पीएम के लिए काम कर रहा है और फिर जो ये सब जो है मीडिया जो है वो इनके इशारे पर काम करती है। तो ऐसे में मीडिया को तो कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। तो कौन सी सरकार मीडिया को कंट्रोल कर रही है ये बताने की जरूरत तो नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि प्रधानमंत्री के जो मीडिया एडवाइजर हैं हिरेन जोशी, वो मीडिया चैनल के संपादकों को, मालिकों को धमकी भरे भरे कॉल करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, क्या चलाना है नहीं चलाना है इसके लिए रेगुलेशंस तय कर देते हैं। तो ऐसे में मीडिया को कंट्रोल तो किया ही जा रहा है। और फिर मीडिया के फ्रीडम की बात अगर करते हैं तो हम लोग विश्व में 150वें स्थान पर आते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के मामले में। तो ऐसे में हमारी जो स्थिति है वो तो कंट्रोल के लायक है ही। फिर भी इस देश में सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए कितने माहौल खराब होते हैं, हिंसा भड़काई जाती है, टीवी चैनल पर बैठकर डिबेट हिंदू मुसलमान पर किए जाते हैं, ये लगातार जारी है। तो राजनाथ सिंह क्या अपनी सरकार को ही घेर रहे थे इस बात के जरिए? बात सोशल मीडिया की अगर करें तो सोशल मीडिया भी नफरत का गढ़ बना हुआ है। कैसे बना हुआ है इसके लिए हम आपको अमर उजाला के एक खबर का स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, अपने स्क्रीन पर देखिए। यह रिपोर्ट 3 जून 2022 को की गई थी। इसमें यह लिखा हुआ, हेट पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, हिंसा और नफरत फैलाने का माध्यम बना सोशल मीडिया। फेसबुक पर नफरती पोस्ट 37 और इंस्टा पर 86% बढ़ी। ये बातें अब इस रिपोर्ट के जरिए समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग तो हुआ है। राजनाथ सिंह ने यही बातें कही है कि सोशल मीडिया का या फिर जो हमारे मीडिया है इसका किस कदर दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग तो हो ही रहा है, अच्छे काम के लिए चीजें आई थी, इसका दुरुपयोग तो हो रहा है, लेकिन किनके राज में हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे इसको बढ़ावा दिया जाता है, कैसे
सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाकर हिंदू मुसलमान किया जाता है। ये तमाम चीजें आप लगातार देख रहे हैं, क्योंकि आज कोई नहीं ऐसा है जो कहीं ना कहीं फेसबुक, ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज नहीं कर रहा है, चाहे व्हाट्सएप ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं लोग जुड़े हुए हैं और इसका गलत इस्तेमाल साफ साफ दिखाई पड़ता है। ये आंकड़े भी यही बयान करते हैं। तभी तो हमारी सरकार जो है कई ऐप्स को बंद कर रही है इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर। कई ऐसे प्लेटफॉर्म आए हैं जिनको बैन करना पड़ा है, और सोशल मीडिया अकाउंट्स चाहे यूट्यूब के चैनल्स हों जिनसे उन्हें लगा कि नफरत भड़क सकती है, तो इन तमाम चैनलों पर सरकार कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन जब पानी सर से गुजरने लगा तब, लेकिन जब पानी बहना शुरू हुआ था तब तक ये सरकारें आंख मूंद कर इन चीजों को छूट दे रही थी। और ये सरकार भूल जाती है कि इसी सोशल मीडिया के जरिए यह सत्ता में भी आई थी। 2014 में सोशल मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी कि जब भाजपा सरकार सत्ता में आई थी। एक तो कांग्रेस के प्रति एंटी इनकम्बेंसी की बात थी, और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो सोशल मीडिया के जरिए पूरी हो गई। सोशल मीडिया में एक अलग तरीके से छवि बनाई गई, इसमें ऐसे ऐसे वादे सर्कुलेट किए गए जिससे यह लगा कि सरकार में दम है, बीजेपी आएगी तो देश में परिवर्तन होगा। लेकिन देश हिंसा और नफरत की आग में बढ़ता चला गया, ये आप सबने देखा। इसी सोशल मीडिया और फिर मीडिया चैनल्स पर जो उन्होंने बातें कही, उसके लिए पैरेलल में उन्होंने जो बातें कही कि रूस ने मेटा को, यानी फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, विश्व की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी है, उसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि जब युद्ध चल रहा था रूस और यूक्रेन के बीच में, तो उसकी भूमिका संदिग्ध बताकर रूस ने ऐसा कदम उठाया। मतलब ऐसा लगता है कि जो ये तकनीक का इस्तेमाल है वह कहीं ना कहीं अब खुले युद्ध के तौर पर नहीं, अनदेखे युद्ध के तौर पर इसे समझा जाना चाहिए। और यही कुछ राजनाथ सिंह कहने की कोशिश कर रहे थे। तो कुल मिलाकर मीडिया और सोशल मीडिया के प्रभाव की जब वो बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सरकारें भी उतनी ही दोषी नजर आती हैं। अब आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन ये हिंसा फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले तत्व हैं कौन? कौन किसके खिलाफ भड़का रहा है? कौन ऐसी टिप्पणी कर रहा है? क्या नेता भड़काऊ बयानबाजी नहीं करते हैं? हर कोई करता है। तो इन पर भी शिकंजा कसे जाने की जरूरत है। अब दूसरे मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं, वो है जुडिशरी की उन्होंने जो बातें कही। आइए सुनते हैं जुडिशरी पर राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है। जुडिशरी स्वतंत्र है तो कानूनी ढंग और कानूनी पेशों के द्वारा कैसे विकास के कार्यों को रोका जाए, यह कोशिश होती है। उन्होंने जुडिशरी पर क्या कहा कि जुडिशरी में कानूनी दांवपेच लगाकर विकास के काम को रोकने की कोशिश की जाती है। लेकिन विकास के काम पर यहां पर निशाना किस बात को लेकर है? निशाना यह है कि इन्होंने जो बिल लाए होंगे, चाहे वो कृषि बिल हो जिसे वापस लेना पड़ा, या और भी कोई ऐसे बिल आता है, CAA, NRC, इसको लेकर के मामला जो इतना दूर तक पहुंच जाता है, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह निशाना साधते नजर आए। अब इसमें वो सरकार के पक्ष से बोलना चाह रहे थे, या फिर वह सरकार के रवैये से नाखुश हैं, या तो अब राजनाथ सिंह के अंदर की बातें वो खुद समझते होंगे। लेकिन वह अपने बिंदु के जरिए देश की व्यवस्थाओं पर चोट करते भी नजर आ रहे थे। तो ये कानून अगर जनता को पसंद नहीं आ रही है, सरकार जनता के लिए काम करती है और इसमें जनता को अगर सिक्योरिटी महसूस नहीं हो रही है, इस कानून से डर लगने लगा है, किसानों को चिंता होने लगी है, CAA, NRC से देश को टेंशन होने लगी है, इससे हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दिक्कत होने लगी है, तो ऐसे मामले में इन कानून को तो फिर सरकार को सोचना ही पड़ेगा। तो कानूनी दावपेच की बात या जुडिशरी की जब बात करते हैं तो उसमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। दूसरी बात, कानून का या स्वतंत्र एजेंसियों का इस्तेमाल कौन करता है? ये सरकारें करती हैं। CBI, ED, इनकम टैक्स, इन सब का प्रयोग किस लिए हो रहा है? इनका प्रयोग हो रहा है विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनके यहाँ पर रेड किया जाता है और फिर कार्रवाई की जाती है। तो इसमें जो टारगेटेड जो एक्शन की बात होती है, सेलेक्टेड जो एक्शन की बात करते हैं, वही दिखाई पड़ता है। तो यहां भी तो ये सरकार ही है और दोषी कौन है? सरकार नजर आती है। आरोप तो लगते ही है कि तोता की तरह जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जुडिशरी पर उनकी बात हो गई। अब बात करते हैं कि राजनाथ सिंह ने डायनामिक डेमोक्रेसी को लेकर के क्या कहा है। ये भी आप जरा हिस्सा सुन लीजिए कि डायनामिक डेमोक्रेसी पर उन्होंने क्या कुछ कहा। यदि डायनेमिक डेमोक्रेसी है हमारे देश की, तो कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर घुसपैठ करके देश की एकता और सुरक्षा दोनों पर बगैर दिखे हुए प्रहार किया जाए। ये बातें महज कल्पना नहीं है। अब देखिए, जब गतिशील लोकतंत्र की बात होती है उसमें उन्होंने यह आरोप लगाए कि कैसे
पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में बिना दिखे घुसपैठ करके उनके सुरक्षा को खराब करने की कोशिश की जाती है, उनमें सेंध लगाने की कोशिश होती है। अब राजनाथ सिंह यह बातें किस संदर्भ में कह रहे थे, इसे जरा समझना पड़ेगा। राजनाथ सिंह ने जब कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों में घुसपैठ की बात, तो अपने देश में घुसपैठ कौन कर रहा है, किसके हिस्से यह घुसपैठ वाली बातें आ रही हैं? आपने देखा होगा महाराष्ट्र हो या अलग अलग स्टेट में, बिहार में 2017 में, आप मध्य प्रदेश में जाएं तो कई ऐसे राज्य हैं, कर्नाटक हैं, हर जगह यह देखा गया, अरुणाचल प्रदेश में भी, कि बीजेपी ने घुसपैठ करके दूसरे पार्टी के विधायकों को तोड़ा, फिर अपनी सरकार बनाई। तो ये फिर राजनाथ सिंह किस पर निशाना साध रहे थे? अपनी सरकार को घेर रहे थे, शायद घेर ही रहे थे। तो इस तरीके से अगर चीजों को समझने की कोशिश करें, मीडिया, सोशल मीडिया, एनजीओ में, अब एनजीओ के दुरुपयोग की वो बात बता रहे थे कि कैसे देश के सिस्टम को ही पैरालाइज करने की कोशिश होती है। अब एनजीओ की बात होती है तो शायद गुजरात में तीस्ता शीतलवाड़ की वो चर्चा करना चाहते हो, नहीं बोले होंगे। लेकिन इन सब चीजों को देखिए, मीडिया, सोशल मीडिया, एनजीओ, डायनामिक डेमोक्रेसी और फिर जुडिशरी की बात, इन चारों पांचों सिस्टम में कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका पर भी तो सवाल उठते हैं। ये तमाम सिस्टम जो है, कहीं ना कहीं सरकार इसका दुरुपयोग तो खुद भी कर रही है। और फिर यही बातें अब जब राजनाथ सिंह कह रहे हैं तो उसके दूसरे पहलू को भी समझने की जरूरत थी, जो हमने आपको बताने की कोशिश की, और ऐसा ही कुछ देखने को लगातार मिल भी तो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।